साल का आखिरी दिन, कल से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। आज की मार्केट हम लोग देख सकते हैं, जो कि मार्केट जो है वो सितंबर महीने से ही हिचकोले खाते हुए हमें दिखाई दे रही है। करेक्शन का दौर मार्केट में इस वक्त जारी है। आज जो सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है वो 77,982.57 पर हुई है। प्रीवियस क्लोज जो है यानी कि कल का जो क्लोजिंग रही है वो 78,248 पर रही है। निफ्टी की हम लोग बात कर लें तो आज की ओपनिंग हुई है 23,560.60 पर। जो कल की क्लोजिंग रही थी वो 23,644.90 पे रही थी, यानी कि आज थोड़ी सी जो है वो गिरावट देखी जा रही है। अब ऐसे में आज के बाजार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसके अलावा 1 जनवरी कल नया साल, मार्केट में क्या कुछ आप संकेत देख रहे हैं? मार्केट में चमक आएगी या फिर गिरावट? देखिए, इस समय भावना जी, मार्केट को अगर समझा जाए तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि मार्केट अ, दिवाली से मार्केट में दिवाली से दिवाला निकलता जा रहा है, ये कह लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर भी यहाँ पर लॉस पे हैं, स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं और पोर्टफोलियो जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दिवाली से अगर देखें तो आपने जो एक स्पेशल प्रोग्राम बीच में किया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट में कुछ खरीदारी नहीं करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें भी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। नए साल की तैयारी कर रहे हैं तो सोच समझ कर तैयारी करें, क्योंकि अगले साल के फैक्टर जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर आगे बहुत सिनेरियो जो है वो बहुत वोलेटाइल रह सकता है। निफ्टी के लेवल्स की अगर आप पर्टिकुलर बात करें तो निफ्टी में अभी डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। अगला वीक भी अभी डाउन ट्रेंड की चपेट में रहेगा और साल का जो शुरुआत है उसमें भी शायद थोड़े से निगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप गुड रिटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो गुड रिटर्न पाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का जो अभी लेवल है वो 22,200 और 22,100 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। 500 के नीचे एक बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं, तो सोच समझ कर निवेश करना है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भावना जी इस समय मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके एक बात बोली थी कि देखिए आ गई ना, सबकी टॉप पिक आ गई, पिछले हफ्ते आ गई। अगर आप देखेंगी क्या हुआ उन टॉप पिक का, आज 5% सब डाउन मिल रहे हैं। तो जैसे आपके साथ आपने सुना होगा, सेल है, कपड़ों में सेल आती है, स्टॉक्स की सेल आती है, दिवाली की सेल, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स की सेल आती है। तो मुझे लगता है कि आप उस सेल की तैयारी इस बार यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि वो सारी सेल यहाँ पर भी मिलेगी और सेल में स्टॉक्स बहुत मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो को कैसे बनाएंगे वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट डाउन है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये तो होगी स्पेसिफिकली जो हमने जनवरी 1 तारीख की और उस हफ्ते की पर्टिकुलर बात की है। अब सर हम पूरे साल का हम समझना चाहेंगे, क्योंकि 2024 की हम लोग बात करें तो मार्केट ने लगातार 9वीं बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्केट में अब तक निफ्टी 50 ने दिया है 9.21% का रिटर्न, इसमें इतनी तेजी आई है। दूसरी तरफ जो सेंसेक्स रहा है, इसने निवेशकों का जो रिटर्न का आंकड़ा रहा है वो 8.62% का रहा है। सर अब कितने रिटर्न की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं 2025 में? 2025 में आप क्या देख रहे हैं? क्या जो 9 साल तक का ट्रेंड रहा है हमारा पॉजिटिविटी का, वो बरकरार रहेगा या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छी भावना जी यहाँ पर बात कही और आपने बहुत अच्छा भी डेटा भी बताया, क्योंकि देखिए इतना उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी निफ्टी के अगर ईयर टू ईयर, मैं सिंपल 1 जनवरी पे हम लोग बैठे हुए हैं और मैं 1 जनवरी का ही रेट लेता हूं या तो आज आप 8.5% के रिटर्न पे हैं। एग्जैक्ट भी स्पेसिफाई करें तो 8.39% का रिटर्न है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 7.84% का रिटर्न है और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 5.5% का रिटर्न है। मैं सिर्फ 1 तारीख से 1 तारीख में कंपैरिजन आपको करके बता रहा हूं, और अगर पूरे साल में सेक्टर वाइज अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें यहां पर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि मार्केट और इन सब के हालात जैसे भी हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको सारे सेक्टर जो है वो आपको खुश रखते हैं। खुश रखने का मतलब है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईटी देख लीजिए, गिरी से गिरी कंडीशन में भी 25% के रिटर्न साल में दे रहा है। अगर फार्मा की बात करें तो सबको आउट परफॉर्म कर रहा है और फार्मा इस समय 40% के रिटर्न पे बैठा हुआ है। मेटल की बात करें तो 20% के रिटर्न पे बैठा हो। कौन निगेटिव रहे? निगेटिव में रहे शुगर इंडस्ट्री जो 3.5% के निगेटिव रिटर्न में है, एनबीएफसी जो कि 8%, 8.5% निगेटिव रिटर्न में। बाकी अगर पूरे स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ने सबको खुश किया, हैप्पी किया,
और ज्यादातर में अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। तो रेलवे काउंटर जिसमें आपने एक बड़ा करेक्शन देखा, आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि रेलवे काउंटर ने भी पूरे जनवरी से आज के रिटर्न की बात करें तो 34% के रिटर्न मिले हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जैसा भी हो, लेकिन आपको एक सेफ रिटर्न जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगी। और मेरा ऐसा बिलीव है कि आज के दिन के मार्केट में अगर आप अच्छा निवेश करेंगे तो आपको अपर साइड पे 30% के रिटर्न भी मिलेंगे, लोअर साइड पे आपको एवरेज रिटर्न जो मिलेंगे वो 12% के आपको जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अच्छे शेयर, और फिर वही बात मैं कहूंगा, गुड रिटर्न पाने के लिए तो गुड रिटर्न को ही फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब 2025 में जो निवेश की स्ट्रैटेजी है वो दर्शकों को हमारे जो निवेशक के दर्शक हैं उनको क्या बनाकर चलनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इस बार आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रखनी। हर बार क्या होता था भावना जी कि हम लोग शेयर को एक झटके में जाकर सारे शेयर खरीद लेते थे, पोर्टफोलियो बनाया और सारे खरीद डाले। अब आपको पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी है। कैसे बाय करना है? आपको सिर्फ 30% का ही निवेश यहाँ पर करंट भाव पर मार्केट पर रखना है। इस निवेश को 3 भागों में डिवाइड करिए। 30% अभी, बाकी जो है वो आपको 35% बाद में, और फिर अगला 30% आपको अगले जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें। यानी कि पूरे साल में 3 बार डिवीजन कर लीजिए। एक अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप चलिए, आपको निवेश करना है, साल की रणनीति बनानी है, आपने अभी ले लिया। एक कोशिश करें कि मार्च और अप्रैल में लें, दूसरा जून और जुलाई में लें, जिससे कि आप पूरे मार्केट पे एक अच्छा जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ निवेश कर पाए। सर आपने ये स्ट्रैटेजी तो बता दी है कि 3 पार्ट्स में हम लोगों को अपना जो जितना निवेश करना है वो डिवाइड कर लेना है। अब कौन से ऐसे हमारे ट्रिगर्स होंगे 2025 में जिनसे मार्केट में तेजी आएगी, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो मार्केट में करेक्शन का संकेत लेकर आएंगे? देखिए भावना जी, जो खतरा है, जो रिस्क है, वो थोड़ा इस बार ज्यादा है। और वैसे भी 2025 के जो मैंने एक बात कही थी, कैलकुलेशन में भी करी थी कि इस बार का वास्तु शायद थोड़ा सा खराब होगा। और उस वास्तु का मतलब ये है कि कैलकुलेशंस के हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होगा। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा रिस्क है जो सारे रिस्क के ऊपर है। और अभी के हालात में जैसे आप देख ही रही हैं, अभी नया अफगानिस्तान और पाकिस्तान चालू हो गया। तो इस टाइप के कई रिस्क आपको जियोपॉलिटिकल अगले साल तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक मार्केट के लिए रिस्क बढ़ेगा। दूसरा रिस्क जो है, मैं भी रिस्क की बात कर रहा हूं, दूसरा जो रिस्क है वो क्या है? दूसरा रिस्क है कि जो यूएस में अभी मंदी का दौर है, उनकी जो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जिस हिसाब से ट्रम्प की पॉलिसीज बन रही हैं, वो पॉलिसी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे अगले साल के लिए। तो वो भी एक रिस्क यहाँ पर खड़ा हो रहा है। यानी फेड के इंटरेस्ट रेट को उससे रिलेट कर लिया जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यूएस की बात हो रही है तो यूएस के जो डेटा हैं वो भी, अब पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में देखिए, डोमेस्टिक लेवल पर चूंकि मोदी गवर्नमेंट स्ट्रांग गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही, तो अगले साल तक यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट का भी बजट है तो बजट एक पॉजिटिव है, उस परसेंट यहाँ पर एलोकेशन होगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, इन सब काउंटर्स में थोड़ी सी रैली की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन फैक्टर में अगर देखें तो डोमेस्टिक फैक्टर स्ट्रांग है और इंटरनेशनल फैक्टर डाउन है। इसीलिए बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलने के संकेत है। बिल्कुल। अब सर मैं आपको 10 शेयर्स लूंगी जो मैंने एक रिपोर्ट से पिक किए हैं। जो निवेशक रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने किस रिपोर्ट से इन टॉप पिक्स को लिया है। अब सर आपको ये रैपिड फायर काइंड का हमारा ये रहेगा सेगमेंट। इसमें आपको फटाफट आपको 2025 के लिए प्राइस टारगेट बताना है, शेयर का नाम क्या होगा और शेयर आज कितने पर ट्रेड कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। 10 हमारे शेयर्स हैं इसमें। पहला जो शेयर है हमारा वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आज की हम लोग बात कर लें तो 1282.20 पर हमारा आज का शेयर ये चल रहा है। कल के कंपैरिजन में 12.45 रुपीज का ये डाउन है, 0.96% का इसमें आज डाउन है। सर 2025 के लिए आईसीआईसीआई बैंक के शेयर पर आपकी क्या राय है, क्या प्राइस टारगेट? मैं भावना जी थोड़ा सा 1 मिनट समय इस पहले क्वेश्चन में ले लेता हूं, जिससे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाए। मुझे अगर निवेश करना है, जो मैंने अभी बताया कि मैं अपने निवेश को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक उस 3 पार्ट में यहाँ पर वेरी करता है। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शो है, और भावना जी आपका पोर्टफोलियो चमकाने के लिए सारी तैयारी कर रही हैं, तो आप लोग प्लीज पेन पेपर लेकर नोट करिए। पहला
एकदम करंट लेवल पर 30% निवेश बनता है। साल का अंत साल अगले साल तक हमें 1480 से 1500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिप पे एक 1150 का अगर मौका मिलता है तो वहां पर भी निवेश की रणनीति बनती है। 30% लगा दीजिए, यस, इसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी चाहिए। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई पर जो रवि सर हैं वो हमें बुलिश नजर आ रहे हैं। दूसरा हमारा जो शेयर है वो है HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर। आज की अगर हम लोग बात कर लें तो 1911 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल के कंपैरिजन में 17-18 रुपए के आसपास की इसमें जो नरमी है वो दिखाई दे रही है। 0.92% ये डाउन है। अब सर अगले साल के लिए HCL टेक्नोलॉजीज पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या इसमें निवेश करना चाहिए? आपके हिसाब से इसका प्राइस टारगेट क्या रहेगा? देखिए, फिलहाल तो अभी के जो सिनेरियो है उस पे मैं भावना जी HCL टेक को यहाँ पर जो है वो अवॉइड रखूंगा, क्योंकि मुझे IT काउंटर पे US की जो चिंताएं हैं वो थोड़ा और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो अगले साल हो सकता है कि हम जो अभी प्राइस देख रहे हैं 1918 का, ये प्राइस गिर करके या तो 1800 के पास रहे या फिर सेम खड़ा रहे, तो रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगले साल के लिए कम है। बिल्कुल, अगला जो हमारा शेयर है, तीसरा शेयर, वो है हमारा लार्सन एंड टुब्रो का शेयर। बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है सर, कई बार आप इस पे अपनी राय भी दे चुके हो। 2025 के लिए क्या राय रहेगी? आज शेयर का जो प्राइस है वो है 3591.85 और ये कल के कंपैरिजन में तकरीबन 0.36% अप है। अब 2025 के लिए सर इसमें क्या स्ट्रैटेजी? 2025 के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करंट लेवल पर 30%। दूसरा जो लेवल है वो है आपका 3500 और अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो 4200, 4200 के टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो दो स्टॉक हो गए इन्वेस्टमेंट के लिए, पहला ICICI बैंक और दूसरा LNT। चौथा शेयर है, उसके ऊपर अक्सर हमसे सवाल भी पूछे जाते हैं और अक्सर सर भी उस शेयर को लेके बहुत जिक्र करते हैं। आप सभी समझ भी गए होंगे मैं जोमेटो के शेयर की बात कर रही हूँ। जोमेटो के शेयर की आज का जो प्राइस है कल के कंपैरिजन में 0.87% डाउन है और आज का जो लेवल है वो है 279.65 रुपीज का। सर 2025 में क्या लगता है, जोमेटो में चमक आएगी या नहीं आएगी? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं इस स्टॉक पे बेयरिश हूँ 300 के रेट से, और बेयरिश अभी हूँ 220 तक के रेट के लिए। तो हो सकता है कि इसमें वोलेटिलिटी आपको ज्यादा मिले, लेकिन फिलहाल अभी फर्स्ट हाफ में ये कहूंगा कि जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है उनको बुक करके एग्जिट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की रणनीति होगी, अगर गुड रिटर्न को फॉलो करेंगे तो 220 के लेवल पर जब आएगा तो भावना मैम वापस रिकवर करेंगी और रिकवरी के साथ बताएंगी कि 220 सर आ गया है और अब वापस निवेश की रणनीति बनती है या नहीं बनती है, हम तब चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर आपके पास है तो प्लीज एग्जिट कर लीजिए और रिपोर्ट्स के दायरे में मत फंसिए। बिल्कुल, अगला जो हमारा शेयर है वो है हमारा निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट शेयर। आज का जो प्राइस है 714.85 का है और कल के कंपैरिजन में 0.29% ये डाउन है। सर निप्पॉन के ऊपर आपकी क्या राय रहेगी 2025 के लिए? आप बुलिश हैं या बेयरिश हैं? देखिए, वैसे इस स्टॉक में मैं बुलिश हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। सिर्फ 8-8.5% की रैली दिख सकती है तो बिल्कुल, लेकिन आप बनिए चालाक, आप बनिए समझदार, आप बनिए तेज, आप बनिए अग्रेसिव और बनाइए सिर्फ 30% का निवेश और बाकी थोड़े से लोअर लेवल का वेट करें और उस पर फिर निवेश करें। लेकिन 8-8.5% के रिटर्न आपको साल में मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, 8-8.5% के इसमें रिटर्न देख रहे हैं। थोड़े से बुलिश इसमें रवि सर नजर आ रहे हैं। अगला हमारा जो छठा शेयर है वो है मैनकाइंड फार्मा शेयर। फार्मा सेक्टर पे हम लोग कई बार बातें करते हैं, तो मैनकाइंड फार्मा शेयर के आज के प्राइस की बात करें तो 2862 रुपए का है और कल के कंपैरिजन में 0.18% की इसमें तेजी नजर आ रही है। सर 2025 में इसके क्या कुछ लेवल्स देना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रहा है मुझे लगता है बहुत जल्द ये 3500 से 4000 के सीरीज में पहुंच जाएगा। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल निवेश की रणनीति बनती है और 30% का निवेश तो करंट लेवल पर बनता है। 30% का निवेश आप करंट लेवल पे कर सकते हैं। अगला जो हमारा सातवां शेयर है वो है लेमन एंड ट्री का। आज है 150.75 रुपीज और कल के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन है। 1.41% का इसमें आज गिरावट देखी जा रही है। सर लेमन एंड ट्री पर आपकी क्या राय है? लेमन ट्री पर देखिए, फिलहाल लेमन ट्री को अगर मैं देखता हूं तो वैसे तो ये सीजनल स्टॉक्स होता है, तो सीजन पे निवेश करना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए अभी आपको रैली दिखाई दे रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए
आप इसमें अगर निवेश करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिटर्न मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो मैं फिलहाल तो अवॉइड रखूंगा। तो इस पर रवि सर बियरिश हैं। अगला है हमारा पॉलीकैब का शेयर, और आज का जो इसका प्राइस है वो है 7310 रुपए। कल के कंपैरिजन में आज इसमें तेजी है, 0.36% ये अप हुआ है। सर, पॉलीकैब शेयर के ऊपर आपकी क्या राय रहेगी 2025 के लिए, और क्या कुछ रहेंगे प्राइस टारगेट्स? देखिए, इस समय अगर भावना जी मैं इसको देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक साल में 33% बढ़ चुका ईयर यील्ड, और 6 महीने में 8%, 5 महीने में 5%, एक वीक में 3%, मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो गया है। तो मैं अभी, स्टॉक अच्छा है, रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन करंट लेवल पर यहाँ पर अभी निवेश की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। एटलीस्ट इसमें जो मैं 30% निवेश सब में दे रहा था, इसको वेट करूंगा। 6,000 और 6200 के आसपास अगर आता है तो ही मैं निवेश की पहली रणनीति डालूंगा, नहीं तो अदरवाइज अभी रिटर्न तो देगा लेकिन रिस्क भी बराबर है। तो 50-50% अगर रिस्क है, 50% रिस्क, 50% रिटर्न, अगर ये है इश्क नहीं, 50% रिटर्न की बात हो रही है, तो यहां पर थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। डिप पे आता है तो जरूर बाय करना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा शेयर है, डिप पे आए तो ही बाय करने की इसमें स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। अगला है मैक्रोटेक डेवलपर्स शेयर, ये हमारा आज का नौवा शेयर है, और इसमें कल के कंपैरिजन में 4.13% का इसमें डाउन देखा जा रहा है। आज ये 1361 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। सर, मैक्रोटेक डेवलपर्स पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी 2025 के लिए, क्या प्राइस टारगेट रहेंगे? देखिए, अगर 2025 के हिसाब से देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा रियल एस्टेट में दबाव दिखता है, और इस स्टॉक को अगर निवेश की रणनीति बनानी है तो मुझे 1200 का लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें भी थोड़ा सा वेट, और उसके बाद अगर अपने लेवल्स आते हैं, अपना कंफर्टेबल जोन आता है, तो ही निवेश की रणनीति बनती है। तो 1200 के आसपास, क्योंकि जो अभी रिटर्न आप देख रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि साल के रिटर्न्स में शायद 5% के आसपास के रिटर्न आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह निवेश करेंगे तो आपको 10% निवेश मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा सा रुक कर निवेश करने की रणनीति फिलहाल अभी फर्स्ट क्वार्टर में वेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, फर्स्ट क्वार्टर के लिए आप इस शेयर को अवॉइड कर सकते हैं। आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं? गुड रिटर्न्स का ये जो शो है सौदा खरा खरा, ये तो लाइव आएगा ही, आप इस पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला और आज का हमारा 10वां रैपिड फायर का क्वेश्चन है, वो है सिरमा SGS को लेकर। आज का जो इसमें ट्रेंड है वो 1.66% की इसमें तेजी है, और आज लेवल्स हैं 588.25 रुपीज के 2025 के लिए। सर, सिरमा पर आपका क्या कुछ व्यू पॉइंट है? देखिए, इस स्टॉक में थोड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है, आपको करीब 12% के रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन मैंने रणनीति जो रखी है मैं उसी रणनीति और उसी फॉर्मूले के साथ जाऊंगा, यानी 30% का करंट मार्केट पे निवेश, थोड़ा डिप का वेट करूंगा, 5-7% का अगर करेक्शन आया तो वहां पर लूंगा, जिससे कि 12% का टारगेट मैं आसानी से अचीव कर सकूं। बिल्कुल सर, अब इस सेगमेंट का हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर कोई बिगिनर है, पहली पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहा है, अपने पास थोड़ा बहुत पैसा उसने जमा करके रखा है कि ये मेरे को शेयर मार्केट में इस साल डालना है ताकि मुझे, जैसा आपने बताया, 12 से लेकर 20% तक के आसपास का मुझे रिटर्न मिल जाए, तो उसे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एक बिगिनर को? और क्या देखते हैं आप, किस तरीके से उसको रिटर्न मिल पाएगा? देखिए, जिन स्टॉक्स की अभी आपने चर्चा करी है और जो रणनीति मैंने बताई, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया कि देखिए, हर साल हम लोग एक रणनीति रिलीज करते हैं जिसमें कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है। अब एक बिगनर है तो बिगनर के लिए बहुत अच्छी बात है, आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ₹1,00,000 आपके पास है, अभी हमने लगभग 6 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की करंट लेवल पर राय दी है कि आप इन 6 स्टॉक्स में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो 30% का फंड का मतलब हो गया कि 30,000 रुपए आप इन 6 स्टॉक्स में डिवाइड करके आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने जैसे लेवल्स बताए कि मार्च का, एक बार को मार्च और अप्रैल का वेट करते हैं, उन लेवल्स उस समय अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, जिन स्टॉक्स में लॉस हो रहा है या जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उसको वहां पर एवरेज करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा टाइम जो होगा वो होगा जुलाई का टाइम, जहां पर वापस से आप क्वार्टर रिजल्ट जब आएंगे तो वहां पर हम लोग अपने निवेश का जो हमारे पास बचा हुआ 30,000 35,000 रुपए है वो वहां पर डालेंगे। तो 3 भागों में डिवाइड करें एक बिगनर के हिसाब से भी, पूरे साल की रणनीति बनाकर रखें और अच्छे से निवेश की रणनीति बनाएं। एक बार में सारा पैसा डालेंगे, पैसा नेगेटिव होगा तो आप डर जाएंगे, रिस्क लगेगा, और इस रिस्क को कवर करने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा कि जिससे आपको रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके।
बिल्कुल। तो 3 आप बिगिनर हैं या पहले से शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, 2025 के लिए बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको अपने पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 1 लाख रुपए है तो पहली बार में ही आपको 1 लाख रुपए 2000। कई बार क्या होता है ना, लोग रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि अब तो मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना है। वो क्या करेंगे, 1 तारीख को एक अपने मोड में आएंगे और उसके बाद सारा का सारा पैसा मार्केट में झोंक देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आपको काम लेना है। 1 लाख रुपए आपके पास है तो 1 लाख नहीं, आपको 30,000 या फिर अपने एपिटाइट के मुताबिक 35,000, 25,000 इस तरीके से आपको मार्केट में शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड आप देखते जाएंगे, उसके बाद आपको अपना बाकी का पैसा लगाना है।